Hello students, today we will do Science class 8th NCERT. What is our chapter 3? What chapter 3 is that synthetic fibers and plastic. Chapter 3 हमारा है synthetic fiber and plastics. In class 7th you have already discussed about that fiber to fabric. तो आज हम पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं और प्लास्टिक क्या होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज फाइबर. ये फाइबर क्या होता है. वी नो अबाउट फाइबर विद द हेल्प ऑफ अ पिक्चर. एक पिक्चर की हेल्प से हम यहाँ जानेंगे कि व्हाट इज फाइबर. ओके, सो फाइबर इज दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. दैट इज द मतलब क्या, बारीक बारीक टाइनी टाइनी जो थ्रेड्स दिख रहे हैं, बहुत ही टाइनी थ्रेड्स, इट इज़ कॉल्ड द फाइबर्स. ये फाइबर्स प्रोसेस क्या होगा. फाइबर्स से क्या बनते हैं, यान. यान मीन्स धागे जो बिल्कुल फाइबर्स होते हैं. यू नो दिस टॉपिक दैट यू हैव टू रिकॉल योर माइंड ऑल्सो. आपने देखा होगा जब आपके घर पर कोई फैब्रिक यानी कोई कपड़े का पीस होता, तो अब आप उसको अगर हाथ से उसके धागे निकालते हैं तो वो धागे क्या होते हैं, बारीक बारीक धागे, बिल्कुल वो होते हैं फाइबर्स. और फाइबर के बाद जब उनको नीटिंग किया जाता है वो बनते हैं यान. यानी वो फाइबर्स बिल्कुल महीन जो फाइबर्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं, यान में. आफ्टर दैट यान से क्या बनाए जाते हैं, फैब्रिक. फैब्रिक मीन्स क्लोथ पीस. ये फैब्रिक बनाए जाते हैं. तो फर्स्ट ऑल ऑफ फाइबर, नेक्स्ट यान एंड नेक्स्ट इज fabrics. Okay, let's we start our chapter now. The clothes we wear, वो कपड़े जो हम पहनते आर मेड ऑफ फैब्रिक्स. जो क्लोथ्स हम पहनते हैं वो किससे बने हुए हैं, फैब्रिक से बने हुए हैं. फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स. और अभी हमने पढ़ा कि फैब्रिक किससे बने, फाइबर से बने हुए हैं. ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स. वो किससे बनते हैं, वो नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स से बनते हैं. अब हमें जानना होगा कि जो हमारे फैब्रिक्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट ऑफ नेचुरल एंड सेकंड इज दैट सिंथेटिक फाइबर्स. कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स. क्या तुम कुछ नेचुरल फाइबर्स का नाम बता सकते हैं. यस, हम बता सकते हैं नेचुरल फाइबर का. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो टू नेचुरल फाइबर्स. ओके, सो इन डिटेल वी हैव टू लर्न दैट नेचुरल फाइबर. ये बात हो रही थी नेचुरल फाइबर की. व्हाट इज़ नेचुरल फाइबर. तो नेचुरल फाइबर के बारे में देख लेते हैं. नेचुरल फाइबर्स आर नॉन सिंथेटिक हेयर लाइक सिमिलर टू थ्रेड. जो नेचुरल फाइबर होते हैं हमारे नॉन सिंथेटिक होते हैं. व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक मीन्स जो मैन मेड द्वारा बनाए गए, लेबोरेटरी में तैयार किए गए. अभी हम सिंथेटिक फाइबर के बारे में भी पढ़ेंगे. तो ये नॉन सिंथेटिक होते हैं यानी ये नेचुरली हमें नेचर से प्राप्त होते हैं. दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम प्लांट्स. कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल सोर्स. कुछ मिनरल सोर्स होते हैं, वुड फाइबर, नेचुरल पॉलीमर्स एंड जियोलॉजिकल प्रोसेस. और जियोलॉजिकल मतलब भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार हमें प्राप्त होते हैं ये. जैसे क्या होते हैं नेचुरल फाइबर्स, बहुत सारे होते हैं. उसके एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे. जैसे वूल हो गया हमारा, वूल के बाद क्या होता है हमारा, सिल्क हो गया. ये सारे के सारे क्या हमारे नेचुरल फाइबर. ओके, एंड नेचुरल फाइबर भी हमारे टू टाइप्स के होते हैं. कैसे होते हैं टू टाइप्स के नेचुरल फाइबर. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट फाइबर एंड सेकंड इज दैट एनिमल फाइबर. तो जो प्लांट फाइबर होते हैं जैसे जूट हो गया हमारा, ये प्लांट फाइबर है. जूट के प्लांट्स होते हैं, काफ़ी समय तक उनको पानी में रखा जाता, तो उनके ऊपर का जो जूट फ्लैक्स, ये फ्लैक्स प्लांट से प्राप्त होते हैं. तो उनके ऊपर का जो जूट होता है वो क्या हो जाता है, मैश हो जाता है वाटर के अंदर. तब हम जूट को कलेक्ट कर लेते हैं जिसके द्वारा रॉप वगैरह बनाई जाती हैं, जूट के डोरमेट बनाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं. और दूसरा हो गया हमारा कॉटन. कॉटन के क्या होते हैं, कॉटन बर्ड्स होते हैं. कॉटन के प्लांट्स होते हैं, उनके ऊपर कॉटन बर्ड्स कलियाँ होती हैं, फ्लावर्स बनते हैं. और फ्लावर्स के अंदर से हमें क्या, कॉटन बॉल रिसीव होती है और उसके द्वारा हम कॉटन के थ्रेड बनाए जाते हैं. सेकंड एनिमल फाइबर में क्या होता है, सिल्क.
यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट इन 7th स्टैंडर्ड सिल्क कोकोन्स यानी सिल्क वॉर्म्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, उन सिल्क वॉर्म्स को किल किया जाता और हमें क्या क्या मिलता, सिल्क। सिल्क मॉथ के बारे में हम पढ़ चुके थे। नेक्स्ट इज वूल। वूल क्या होता, शेयरिंग के प्रोसेस के द्वारा जो वूल, जो शिप्स होती, कुछ टाइप्स के कैमल्स होते हैं तो उनकी स्किन से क्या होते हैं, जो हेयर होते हैं उनको शेयरिंग किया जाता, उसके द्वारा वूल हमारी प्राप्त होती। ओके, सो स्टूडेंट्स, हमने देख लिया कि नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं यहाँ, है ना। फाइबर आर आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग ए लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। जो फाइबर्स होते हैं वो बहुत अधिक मतलब सामान में जो हाउस होल्ड आर्टिकल्स होते हैं उसको बनाने में यूज़ किए जाते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम द फाइबर्स। कुछ ऐसी लिस्ट तैयार करनी है हमें जो हमारे फाइबर्स के द्वारा बनाई जाती हैं। तो बहुत सारे सामान हो सकते हैं, जैसे प्लास्टिक के भी हो गए कुछ सामान और फाइबर्स के भी हो गए, जैसे क्या हो गए, डोरमेट हो गए, हमारे क्या हो गए, स्वेटर्स हो गए, क्लोथ्स हो गए, बहुत सारी वैरायटी के। तो आप इसको एक लिस्ट इसकी प्रिपेयर कर सकते हो। ट्राई टू सेपरेट दैम इनटू दोज मेड फ्रॉम द नेचुरल फाइबर एंड दोज मेड फ्रॉम द आर्टिफिशियल फाइबर। हमें क्या करना, दो सेपरेट लिस्ट बनानी, कुछ नेचुरल फाइबर की और कुछ आर्टिफिशियल फाइबर। आर्टिफिशियल फाइबर इज आल्सो कॉल्ड द सिंथेटिक फाइबर्स। आर्टिफिशियल जो फाइबर होते हैं उनको सिंथेटिक फाइबर भी बोलते हैं। चलो लेट्स बी रीड अबाउट सिंथेटिक फाइबर। कुछ सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में भी हम देख लेते हैं। So, what is synthetic fiber? Synthetic fiber, the fibers by human being in laboratory by using chemical are called the synthetic fiber. सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, जिनको ह्यूमन क्या करते हैं, लेबोरेटरी में कुछ केमिकल्स के द्वारा तैयार करते हैं, वो सिंथेटिक फाइबर या आर्टिफिशियल फाइबर कहलाते हैं। ये मैनमेड द्वारा तैयार होते हैं। वी हैव टू प्रिपेयर इट ऑन, हम अपने आप तैयार करना पड़ता, ये हमें नेचर से प्राप्त नहीं होते। और मैन मेड फाइबर्स भी कहते हैं क्योंकि इनको मैन तैयार करते हैं इन द लैबोरेटरी। यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ ए नेकलेस। ये नेकलेस की पिक्चर्स आप देख रहे हो, एक चेन के रूप में मिली हुई, तो इसके बारे में भी हम नेक्स्ट पेज पर पढ़ेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, यू कैन प्रिपेयर दीज लिस्ट विद हेल्प ऑफ दिस चैप्टर। अब आप ये प्रिपेयर कर सकते हो टेबल 3.1 नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फाइबर, क्योंकि मैंने आपको ये सब पढ़ा दिया है। ओके, तो हम नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ हमारा। सो स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज दैट व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अभी। ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन ए नेकलेस। जो नेकलेस मैंने आपको अभी दिखाया था पिक्चर्स, उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो एक यूनिफॉर्म पैटर्न में दिया हुआ, उसके अंदर क्या, उस नेकलेस के अंदर क्या लगी हुई, नेकलेस ऑफ बीड्स, बीड्स लगी हुई है। आप इस पिक्चर्स में भी देख सकते हो, यहाँ यू कैन सी इन दिस पिक्चर्स ऑल्सो। ओके, ये नेकलेस की एक पिक्चर और इसमें ये क्या छोटी छोटी बीड्स लगी हुई हैं, है ना। ज्वाइंट विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड, और ये किसके द्वारा, एक इसके अंदर ये थ्रेड, थ्रेड के द्वारा सारी बीड्स क्या हैं ये ज्वाइन की गई। और ट्राई टू ज्वाइन अ नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स, पेपर क्लिप्स से भी इसको हम ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, टुगेदर मेक ए लॉन्ग चेन, और एक लंबी चेन प्रिपेयर कर सकते हैं लाइक दिस एज इन फिगर 3.1। ओके बी, इज देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन टू। अब हम देख सकते हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो पिक्चर्स आपको दी हुई है, इन पिक्चर्स के बीच में कुछ सिमिलैरिटी है कि नहीं है। चलो लेट्स वी सी दिस पिक्चर्स। Now we can see these pictures on our screen, pictures A and pictures B. ओके, तो ये क्या हुआ, ये बीड से क्या बनाई हुई पिक्चर बनाई हुई है लाइक ए नेकलेस, और ये पेपर क्लिप से कुछ पिक्चर्स बनाई हुई। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, जो बीड्स हैं उनके एंड टू एंड मिले हुए हैं विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। तो ये जो बारीक बारीक जो बीड्स मिली हुई है, जो बीड्स मिली हुई, इट इज़ कॉल्ड द मोनोमर। ये क्या कहलाती, मोनोमर कहलाती। मोनो का मतलब होता है केमिस्ट्री में यानी साइंस में वन, और इस पूरी जब पूरा जो नेकलेस बना हुआ, इट इज़ कॉल्ड द
पॉलीमर। ये क्या कहलाता है? पॉलीमर कहलाता है। जो पॉलीमर की जो चेन है वो किससे बनी हुई? हमारी 1 यूनिट्स ऑफ मोनोमर, मोनोमर से बनी हुई। ओके। A synthetic fiber is also a chain of the small units joined together. Synthetic fibers की एक चैन होती जो छोटे छोटे स्मॉल यूनिट से मिलकर बनी हुई होती। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस। ये जो छोटी छोटी जो यूनिट्स है ये किसकी बनी होती? केमिकल सब्सटेंस, केमिकल्स पदार्थों की बनी होती। मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइंस टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड पॉलीमर। जैसा कि हमने अभी पढ़ा, ये छोटी छोटी जो वीड्स जो यूनिट वो कंबाइन होकर एक लार्ज सिंगल यूनिट बनाती है। इट इज कॉल्ड द पॉलीमर। उसको क्या कहते हैं? पॉलीमर। पॉली का मीन्स होता, देखो, द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। पॉलीमर दो ग्रीक वर्ड से मिला होता। पॉली मीन्स मैनी, पॉली का मीन्स क्या हो गया? मैनी। एंड मर मीन्स पार्ट, यूनिट। और मर का मतलब यूनिट, मतलब वो बारीक बारीक यूनिट से मिलकर क्या बन गया? पॉलीमर बन गया। सो पॉलीमर इज मेड ऑफ द मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। जो पॉलीमर्स बना हुआ वो क्या हुआ? बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट्स बना हुआ। चलो इसको हम एक पिक्चर्स के द्वारा अंडरस्टैंड करते हैं। ओके। सो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे इसको देखते हैं। देखो, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ ए नेकलेस। ये नेकलेस की पिक्चर है। तो ये जो ब्लैक कलर की बीड्स आपको दिखाई दे रही, ये ब्लैक कलर की बीड्स क्या होती हैं? ये होती मोनोमर। क्या होती? मोनोमर। ओके। तो ये मोनोमर होंगी। और जब मोनोमर ज्वाइन टुगेदर ज्वाइन टुगेदर ज्वाइन टुगेदर मिलती चली जा रही, मिलती चली जा रही, इट इज़ कॉल्ड ए लॉन्ग चैन कॉल्ड